आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं मिडिल एजुकेशन के स्टूडेंट। एंड फाइनली मिडिल एजुकेशन अब आपके सामने कक्षा 9वीं इंग्लिश के उन सभी क्वेश्चंस को बताने वाला है जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज जाइए जाकर के पार्ट नंबर फर्स्ट जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने जा रहा है, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर सी मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन के सभी प्रश्न उत्तर को, फिर सेक्शन नंबर डी जो आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछता है उसको कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में सेक्शन नंबर ए मतलब अनसीन पैसेज, सेक्शन नंबर बी दोनों को बहुत अच्छे से कवर किया है और बच्चों द्वारा अच्छा खासा पसंद भी किया गया है। एंड फाइनली अब पार्ट नंबर सेकंड आ चुका है, तो आप जरूर फायदा उठाइएगा। जिस क्वेश्चंस को टिक करा दूं उसको पढ़ करके जाना। अब देखो, वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं तो इसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं कि मेरे बताए हुए प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं बेटा, आप जो क्वेश्चन बैंक देख रहे हो ये नए सत्र का नहीं है, ये पुराने सत्र का क्वेश्चन बैंक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया था। देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का है। इसके साथ ही मुझे जरूरत पड़ेगा दो नए पेपर का। एंड फाइनली ये रहा आपका पहला पेपर जो कि सेशन 2022-23 का है। देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पेपर रहने वाला है। इस पेपर को एविडेंस बनाऊंगा। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और पेपर मेरे पास अवेलेबल है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है, सेशन 2022-23 का है। इस पेपर को एविडेंस बना करके बताऊंगा कि मेरे बताए हुए कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला है। लेकिन उसके पहले इन पेपरों को मैं साइड करूंगा क्योंकि अभी इनकी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें अंतिम में, तो अंतिम में उसको कवर अप करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास यहाँ पर कॉपी और पेन भी अवेलेबल है। इसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी और पेन में भी समझाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को साइड करते हैं और फटाफट अपने क्वेश्चन बैंक को शुरुआत करते हैं। तो जय गणेशाय नमो नमः। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैं क्वेश्चन बैंक को ओपन करता हूं तो हमें देखने को मिलता है ब्लूप्रिंट, और एक एक प्रश्न को मैं टिक कराऊंगा तो ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखूंगा, मतलब ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको पढ़ाने और बताने वाला हूं। चलिए अब ये रहा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगर आपको मॉडल पेपर का उपयोग करना ही है तो उपयोग करना है केवल क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के, 16 के, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको अंदर भी मैं टिक कराऊंगा और हो सकता है कुछ प्रश्न को टिक ना कराऊं। इसलिए अपने समझदारी का उपयोग करते हुए क्वेश्चन बैंक से केवल और केवल आपको प्रश्न और उत्तर पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर ए। यदि मैं सेक्शन नंबर ए की बात करूं तो जितने क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर टिक कराया हूं उतने ही क्वेश्चन आपके बोथ पेपर में देखने को मिला है। एंड इतना ही नहीं, इस बार का जो सेट नंबर ए मैं अपलोड किया हूं, आप यकीन मानिएगा जिन क्वेश्चंस को टिक कराए हूं वही क्वेश्चन आपके पेपर में दिया है और आप देख भी सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सेक्शन नंबर सी में जंप करते हैं और वहीं पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों सहेली के साथ शेयर कीजिए और अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मिडिल एजुकेशन ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको रियल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करा देता है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी। चलिए, ये रहा आपके सामने सेक्शन नंबर सी। तुम ना सबसे पहले ध्यान को एकदम केंद्रित कर लो, जिस चीज को समझाऊं समझने का प्रयास करना। देखो बेटा, सेक्शन नंबर सी में दो प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक, सेक्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन नंबर सी दो प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से, एक तो कहता है डू एज डायरेक्टेड मतलब वहीं पर करके देखो। ठीक, और दूसरा आपसे पूछ लेता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक। चलो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ गए ना। फिल इन द ब्लैंक्स दो प्रकार का प्रश्न पूछता है। टोटल 10 नंबर का कवर अप करेगा ये आपका, 5 नंबर का ये रहेगा, 5 नंबर का ये रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में फिक्स है कि ए एन डी से संबंधित एक प्रश्न देगा ही देगा। फिक्स है, माँ कसम खा के बैठा है कि ए एन डी से संबंधित एक प्रश्न देगा। इसे सॉल्व करने का तरीका देखो, ए एन डी। ठीक, अच्छा, दी या दा वर्ड का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई चीज फेमस हो।
जैसे जिस दिन मिडिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल अच्छा खासा फेमस हो जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा द मिडिल एजुकेशन, लेकिन अभी अपन ऐसे कहाँ बोलते हैं, सिंपल से मिडिल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक, तो जब कोई चीज़ फेमस हो जाए, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक, यमुना, गंगा, ये नदियाँ जाकर के मिलती हैं। ठीक, तो द फेमस चीज़ में मिलता है, जैसे आपका गंगा हो गया, GANGA गंगा, आपका यमुना हो गया। ठीक, आपका कृष्णा, कावेरी, कोई भी नदी हो जाए, या फिर कोई भी स्थान का नाम हो जाए, या फिर कोई पुस्तक हो जाए, जैसे गीता, गीता आपका पुस्तक है ना। ठीक, तो ये सब चीज़ फेमस है, इसलिए इसमें दा का यूज होता है। अब बचा एन, ए और एन कहाँ लगेगा। एक चीज देखना, जब कभी भी शब्द का उच्चारण करते वक्त का से लेकर के ज्ञा तक पहला शब्द कोई भी हो उसमें हमेशा ए लगेगा। अभी नहीं आएगा समझ में, तुम रुक लो जरा। जब कभी भी उच्चारण करते वक्त आ से लेकर के आह तक का पहला शब्द हो उसमें एन लगेगा। इतना भी समझ में आया। अभी तुम केवल इतना समझो, इतना मैं समझा रहा हूं। का से ज्ञा तक आए तो ए लगाना है, आ से लेकर के आह तक आए तो एन लगाना है। चलो अब उच्चारण करके दिखाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, डैश 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 सन, खाली स्थान के बाद हमें पहला शब्द देखना है सन, बाकी इधर से मतलब ही नहीं हमें, इसको तुम छिपा दो। ये देखो छिपा दिया, सन तो दिख रहा है ना। हाँ, डैश 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 सन, तो सन मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य तो फेमस है, सूरज को तो सब जानते हैं, तो इसमें दा लगेगा। ठीक, अब देखना इसका आंसर चेक कराता हूं, क्या सच में दा लग रहा है कुछ और, देखना फिर अभी तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा यार कि वाकई यार मजा आ गया। ये देख लो। चलो एक आध और प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक, एक आध और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये रहा, ठीक, ये रहा, ही इज इन डैश डैश इंजीनियर, क्या लिखा है बेटा, इंजीनियर। इनसे हमको मतलब नहीं है, हमें खाली स्थान के बाद पहला शब्द देखना है। इंजीनियर, क्या लिखा है, इंजीनियर, इन ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में, इंजीनियर ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सॉरी नहीं लिखा है कि ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इंजीनियर ऐसे। तो पहला क्या आता है, ई कहाँ से आता है, आ से लेके आह तक, इसलिए इसमें एन लगेगा। आओ प्रैक्टिकल करके देखते हैं या सही है या फिर झूठ झपाटा कुछ भी चल रहा है। आओ देख ही लेते हैं एन। अब बताओ मजा आया ना। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो एक आध और प्रैक्टिकल करते हैं, एक आध और AND के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोई प्रश्न है क्या, नहीं है। हाँ है भैया, है। देखो, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश डैश, हमें इधर से मतलब नहीं है, तेल लेने जाए, छिपा दो। खाली स्थान के बाद देखो यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन, इसको चलो कैसे कहेंगे, यूरोपियन, यू ऐसे बोलेंगे यूरोपियन, तो यू कहाँ आता है, कासरी के ज्ञा के बीच में या आता है, इसमें ए लगेगा। देख लेना 13 नंबर। आओ देखते हैं कितना कुछ सही है, ये देख लो। आहा, मजा आया। देख लो इस प्रकार से AND लगाया जाता है और पूरे सही है। तुम 28वां नंबर देख लो, MA लिखा है, MA हिंदी में कैसे लिखते हैं, एम ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले का आता है ए, तो ए आ से लेके आ के बीच में आएगा। अरे पढ़ लो ना भैया आप, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटू ऊ बड़ा ऊ, ए आया, एन लगेगा। देखना 28 नंबर, ये देखो एन। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो फटाफट, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, चलिए तो ये रहा मेरा एक ट्रिक। ऐसे मेरे पास कई सारे ट्रिक हैं यार। अरे इंग्लिश पढ़ाने में बैठे तो तुम बाजा फाड़ दोगे इंग्लिश का। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हमेशा AND से संबंधित पूछता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए बेटा आगे बढ़े, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपसे यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं, कभी कभी मच और मैनी संबंधित प्रश्न पूछता है, तो 5वें नंबर पर आप टिक कर लो। ठीक है, तो पहला 5वां देख सकते हैं, 7वां नंबर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपको क्या टिक करना है, 20वां नंबर। यही वाला प्रश्न सेम टू सेम कभी कभी पूछ लेता है और इवन कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक, साइड करते हैं। नेक्स्ट और कौन कौन से बन सकते हैं, तो यहाँ से और कोई प्रश्न ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। 36 नंबर देख लो, सिंस और फॉर से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, अच्छा सिंस और फॉर कहाँ लगता है ये भी चीज जान लो। देखो सिंस का यूज कहाँ करेंगे, जब कभी लिखा हो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब कभी ऐसा लिखा हो तो सिंस का यूज करना। और जब कभी टाइमिंग के साथ लिखा हो ना, जैसे 90 सेकंड्स या फिर 2 घंटे ऐसा कुछ लिखा हो तो वहाँ पर फॉर का यूज करना। तो जब कभी मॉर्निंग इवनिंग वगैरह लिखा हो तो इसमें सिंस का यूज करना। 36 नंबर आयु उत्तर देखते हैं। 36 नंबर ये देखो सिंस दिया है। ठीक, और जब कभी टाइमिंग हो, डेट हो, वहां पर आप फॉर का यूज करना। गॉट इट। तो ऐसे प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
यहाँ से आप देख सकते हैं 53 और 54 नंबर टिक है, तो आप इसे भी टिक कर लीजिए। बस इस प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ी पेपर का सहारा लेते हैं और पेपर से देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पहले ही प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये देखो बेटा, एक एनजी पूछा है, एक टेल पूछा है, एक मे कैन कुड पूछा है। ठीक है, एक ये पूछता है मच मैनी, ये पूछता है, ये कभी कभी आता है, लेकिन ये आता है एक और ये पूछ लेता है। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। चलिए इसे साइड करें, क्या इस पेपर को उठा लें, एक और पेपर उठा लेते हैं। अरे मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं यार, हर साल के पेपर एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद आ जाते हैं मेरे पास। देखो इसमें भी ए एन डी पूछा है, देखो सनराइज वाला पूछ लिया इसमें। ठीक है, ये देखो मच और मैनी वाला पूछा है। ठीक, एक आफ्टर बिफोर वाला कभी कभी आता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता। बस ये दो यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। चलिए साइड करें, अब हम आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। डू एज डायरेक्टेड बोले तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, इसको कवर करेंगे। देखो डू एज डायरेक्टेड फिक्स है बेटा। एक प्रश्न आएगा आपका सो दैट से रिलेटेड, सो और दैट। ठीक, हमेशा आएगा एक प्रश्न सो दैट से रिलेटेड। दूसरा आ जाएगा आपका TOO और टू से रिलेटेड, हमेशा आएगा, माँ कसम खा के बैठे हैं। तीसरा आएगा चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। अरे आएगा ही आएगा यार, तुम लिखित ले लो, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस आता ही आता है। ठीक है, एक सो दैट हो गया, टू हो गया, चेंज इनटू निगेटिव हो गया, और कभी कभी पूछ लेता है इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना है, अनलेस का यूज करना है। ठीक, ये वाला प्रश्न। तो ये 4 कैटेगरी प्रश्न हमेशा बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और देख लेना तो वही स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए हम टिक करा देते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेगा। देखो सबसे पहला ये चेंज इनटू निगेटिव। ठीक, तो ये रहा चेंज इनटू निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव, लेकिन पहला नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको टिक करना है तो तीसरा चौथे पर टिक करो। ठीक है, अच्छा कभी कभी रीअरेंज पूछता है। ठीक है, रीअरेंज वर्ड भी देता है और इवन कई सारे एग्जाम में दिया है, तो इसको भी टिक कर लो। ठीक है, बाकी ये रीअरेंज वाला फिर से रहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि नेगेटिव पूछता है, नेगेटिव वाले को अच्छे देख लो। सो दैट भाई, सो दैट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे समझ लेना। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखो क्या लिखा है, ही इज वेरी ट्राइड, फिर लिखा है ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो सिंपल सा जहां पर वेरी लिखा है वहां पर काटो, लिखो सो, और ही कैन नॉट को काटो, यहाँ पे लिखो दैट वर्क एनी मोर। समझना सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज सो ट्राइड दैट वर्क एनी मोर, खत्म। ही कैन नॉट को काटना है, यहाँ से वर्क को वेरी को हटाना है, बस बन गया। चलिए आगे देख लेते हैं, बट का यूज कहाँ करना है। तो एक सेंटेंस हो गया, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर ही हटाओ, यहाँ पर बट का यूज करो। क्या, ही वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्जाम, ऐसे लिखना है। ही जो 2 बार यूज हो रहा है उसे काटो। अरे सिंपल से जैसे मैं बोलूं राम बहुत काम करता है, राम परीक्षा में पास नहीं हो, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे ना, हिंदी में लिखोगे कि राम बहुत काम करता है, सॉरी राम बहुत पढ़ाई करता है लेकिन फिर भी परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो ऐसे थोड़ी ना कि राम बहुत पढ़ाई करता है, राम परीक्षा में पास नहीं हुआ, ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए आपको बट का यूज करना है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, सो दैट का आता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 24 नंबर, 25 नंबर, इन सभी को टिक कर लो भाई, यही प्रश्न आएंगे, देख लेना। ठीक, अच्छा कभी कभी पैसे वॉइस ही पूछता है, एक वॉइस पूछ लेता है, तो एक्टिव से पैसे बनाने के लिए इसे सीख लेना। ठीक, बाकी यहाँ से देखो 35 नंबर, बस यहाँ से इतने ही प्रश्न बनने बेटा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा रहा है। अब आप आंसर सीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जिस क्वेश्चन को टिक कराया हूँ एक बार इसको सॉल्व करना, 2 बार सॉल्व करना और उसके आंसर्स को देख लेना। लीजिए यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो। ठीक, अब हाथ पैर थाम लीजिए और अब हम टिक कराएंगे सेक्शन नंबर डी के सभी प्रश्न और उत्तर को। देखो बेटा सेक्शन नंबर डी में प्रश्न नंबर 9 हमेशा कहता है कि एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिहेव। एडजेक्टिव टाइप प्रश्न पूछता है और 5 प्रश्न पूछता है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो तुम्हारी परीक्षा में आएगा, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। सो प्लीज उसे आप अपने स्तर पर तैयार करना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा कौन सा प्रश्न आएगा, बाकी आगे क्वेश्चन में गारंटी दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये रहा दूसरा नंबर, इसे टिक कर लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट 17 नंबर, आप इसे टिक कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर, इसे टिक कर लो। देखो कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टेड, 30वां नंबर, इसे टिक कर लो। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन एक नज़र जरूर पढ़ना है, सबको पढ़ना। देखो मैं अगेन बोलता हूँ, ये वाला पढ़ लो, बिंड वाला, इसका पोएम का नाम पिछले साल पूछा था, सॉरी पिछले साल पूछा था। ठीक, चलिए इतना हो गया, वहाँ से मैंने टिक करा दिया। आगे देख लेते हैं लेसन 4 से 71 नंबर का प्रश्न, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, और यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या,
नहीं बन रहा है जी कोई क्वेश्चन। 56 नंबर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा ज़्यादातर। अच्छा, ये वाला चैप्टर जो है ना आपका, अच्छा कहाँ गया, दो द रोड नॉट टेकन ऐसे कुछ करके एक चैप्टर था यार, है ना, वहाँ ज़्यादातर आप ये जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ ज़्यादातर पूछता है पैसेज वाले, तो उन क्वेश्चंस को मैं टिक करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो बस इतना ही आपको प्रिपेयर करना, बाकी मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा है, क्वेश्चन में पूरा उठाओ, पूरा पढ़ लो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे कुछ प्रश्न क्रमांक 10 में किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोर्स फॉर बिहेव। पहले पोर्स को मैं टिक करा देता हूँ, फिर आगे हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पोर्स में यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, आपको पढ़ना है तो एक्सट्रैक्ट नंबर 3 पढ़ना है, अच्छे से टिक कर लो, ठीक है। रॉयल अकेडमी वाला ध्यान से देख लो, रॉयल अकेडमी वाला आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, चाहे किसी भी जिले से हो, ये मैटर नहीं करता है। अब देखो, टू द लिटिल गर्ल ये पूछा जाएगा, लेकिन टू द लिटिल गर्ल का 2 दिया है, एक ये दिया है और एक और दिया है, देखना एक दिया है ये। तो आपको 90 नंबर वाले को अच्छे से पढ़ के आना है, 90 नंबर अच्छे से पढ़ना, इसे मत पढ़ना है, ठीक है। तो 90 नंबर को अच्छे से पढ़ना है, टिक कर लो, पूरा फोटो खींच लो, उत्तर सहित दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट आपको और दिखा देता हूँ बेटा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ से 6वें नंबर को, ठीक, मैंने पहले बताया तीसरा, फिर देखो 6वां को टिक करो, और इसके बाद आप 7वें को टिक करो, ठीक है। ये हो गया, 7वें उत्तर ही दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, ये रहा। इसके बाद फिर आपको 9वां नंबर पढ़ के आना, बस कितना बताया हूँ, 1 और 7वां 2 3 4 बताया हूँ, 4 में से 2 आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का बी नंबर, पोएट्री से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पोएट्री से आपको टिक करना है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट नंबर 2, ये हमेशा पूछता है, एंड देख लेना इस बार भी तुम्हारी परीक्षा में आएगा। ये रहा पूरा उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको देखना है तीसरा नंबर, देख लीजिएगा, ठीक, आप इसका फोटो खींच लो उत्तर सहित, और आपको देखना है अंतिम 5वां नंबर। बस 3 टिक कराए हूँ, 3 में से 1 तुम्हारे परीक्षा में आएगा। अभी इतना भी आप नहीं पढ़ पाओगे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेसन नंबर 1 से कौन कौन से प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पे टिक कर लो, फटाफट अब तुम टिक करते चलो यार, ठीक, इतना समय नहीं है। प्रश्न नंबर 3 को टिक करो, 4 को टिक करो, अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 9 को टिक करो। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 में। लेसन नंबर 2 में आपको तीसरे नंबर को टिक करना है, बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, टेंशन कोई बात नहीं है। 5वें नंबर नहीं पूछता, 5वां नंबर रहने दो, ठीक है। लेसन नंबर 3 में पहले नंबर को टिक करना है, ध्यान से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दूसरे नंबर पे टिक करना है, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेसन नंबर 4 आते हैं, लेसन नंबर 4 में आपको पहले नंबर पे टिक करना है, दूसरे नंबर पे टिक करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो। लेसन नंबर 5 में कोई भी टिक नहीं करना है। लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड वाला जो चैप्टर, इसमें पहले नंबर पे टिक करना है, देख सकते हो, ठीक है। चलिए साइड करते हैं इसे भी। नेक्स्ट इसका तीसरा नंबर देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लेसन नंबर 8 में कोई टिक नहीं करना है, लेसन नंबर 9 तो आएगा नहीं, 10 में कोई टिक मत कहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में यहाँ से स्किप करो, यहाँ से कोई भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर को टिक कर लो, चैप्टर नंबर 2 विंड वाले के दूसरे नंबर के प्रश्न को टिक करो, ठीक है। प्रश्न देख लो, 8वें नंबर को टिक कर लो, इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना यार, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का पहला नंबर टिक कर लो, ठीक है। बस जिसको बोलो तो टिक कर लो, बस इतने तुम्हारा काम हो जाएगा। 5वें नंबर में आपको टिक करना है, जो आपका 5th चैप्टर है, इसमें 5वें नंबर को टिक करना है, देख पा रहे होगे, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। और यहाँ से कोई नहीं आ रहा है। प्रश्न नंबर 8 से आपको पहले नंबर को टिक करना है, इसे टिक कीजिए, साइड करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री, ठीक, यहाँ से देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो यहाँ से आपको देखना है 6वें नंबर को टिक करना है, यहाँ से आपको सप्लीमेंट्री से बाकी कोई भी प्रश्न नहीं पूछाएगा, ठीक है, चाहो तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 5 का आपको दूसरे नंबर को टिक करना है, देख सकते हैं। चैप्टर 7 में अब आपको दूसरे नंबर प्रश्न पे टिक करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चैप्टर 8 में आपको पहले नंबर पे टिक करना है। अच्छा, ये अगर ये क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सा आप जाइए गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से, विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपके टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक। चलिए, बाकी यहाँ से कोई नहीं बन रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, बाकी कुछ क्वेश्चन और दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 14 में माँ कसम पूछा, भाई पिछले 3-4 साल से वाला प्रश्न दे रहा है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, माँ कसम खा के बैठे इन लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में पहले नंबर पर टिक करना है। चैप्टर नंबर 6 में आना है आपको,
सॉरी बेटा, चैप्टर नंबर 8 में आपको चौथे नंबर पर टिक करना है, ठीक है। बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पहला नंबर, तीसरा नंबर, ठीक, बाकी स्किप कीजिए। पोएम नंबर सेकंड में आते हैं, तो इसमें से आपको देखना है तीसरा नंबर, ठीक, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न बन ही नहीं रहा तो क्या मतलब टिक कराने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16 में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसे टिक करो, पहला दूसरा, ठीक है, गॉट इट, ये हो गया पहला दूसरा। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं, देखना चाहो तो बाकी यहाँ से कोई प्रश्न ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको करते हैं बंद। इसको बंद करें उसके पहले कुछ क्वेश्चंस को और देख लो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मैंने पेपर उठाया तो पेपर के दौरान देखा, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये देखो 15 और 16, चार के चारों अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारे स्कूल में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसकी गारंटी 90% है, 10% तो नहीं रहता, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 11 से इसका फोटो क्लिक करो, ठीक है, आगे 12 नंबर इसका क्लिक करो और 14 नंबर तक इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। चलिए इसे साइड करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं टिक करा चुका हूँ और इस पेपर में आया भी है, ठीक है। तो बस इतना कर लो, डेफिनेटली तुम अच्छे नंबर ले जाओगे, देख लेना। ये देखो इन सभी क्वेश्चंस को लगभग मैं टिक करा दी हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को टिक नहीं करा, लेकिन सभी लगभग टिक करा दिए हैं, ठीक। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मन में कोई प्रश्न है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी अब जल्द ही मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अगर ऐसे ही मोस्ट IMP क्वेश्चन और ऐसे ही समझ के पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। जल्द ही मिडिल एजुकेशन द्वारा आपके अपने मिडिल एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओके, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।